ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर, टॉपिक डालो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, मान लो मैंने एक मटेरियल लिया और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। कोई भी जो मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपने पता ही होगा जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइपोल, डाइपोल पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा आपने डाइपोल। तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे होता है प्लस, माइनस क्यू यहाँ पे होता है प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू वाले पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और माइनस क्यू वाले चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा। कितना फोर्स, क्यू ई, इधर भी कितना लगेगा, क्यू ई। और इसको खींचने की कोशिश करेंगे, डाइपोल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा ये फोर्सेस बढ़ते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी आएगी जिसमें ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा डाइपोल। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक फील्ड एट विच ये जो आपका मटेरियल है वो क्या हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, the electric field at which dielectric material break is called dielectric strength। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर मटेरियल आपका ब्रेक हो जाए उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, अब जैसे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला और कैपेसिटर को यहां से पावर सप्लाई दी मैंने V। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं V बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 0 लिखते हैं या V लिखते हैं, ठीक है, जो भी है, जैसे जैसे V बढ़ाऊंगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी सर, क्योंकि E बराबर V बाई डी होता है, सुना होगा आपने। तो V बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर ये मटेरियल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, ई डी। V बढ़ाएंगे E बढ़ेगा, तो वो वोल्टेज जिस पर मटेरियल ब्रेक हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद हम लोग फर्दर नहीं बढ़ा सकते। V मैक्स बराबर हो जाएगा E मैक्स इनटू डी। तो इस V मैक्स को हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आई बात समझ में। उस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज, और
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे मटेरियल टूट जाए उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, वोल्टेज जिस पर वो मटेरियल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो तो मटेरियल की कोर प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आप लिखोगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is the core property of material। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ई मैक्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में कितने डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको चेंज करके कर सकते हैं हम लोग, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर आल्सो, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन dimension of capacitor also। कैपेसिटर की डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, डायमेंशन का मतलब है उसकी डिस्टेंस वगैरह, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर? ब्रेकडाउन वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अंतर पता चल गया? यस सर। नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कर लिया सर नोट। ठीक है, दो कैपेसिटर ले लिए हैं, 2 माइक्रोफेराड, और एक और कैपेसिटर ले लिया 4 माइक्रोफेराड। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 12 वोल्ट। दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे बताना है कि अब पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। इफ बोथ कैपेसिटर connect in series, then find breakdown voltage of the system। तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे, आपको वोल्टेज पता है, दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कर दिया, तो यस सर। दोनों से कैपेसिटर पर मैक्सिमम कितना कितना चार्ज आ सकता है पहले ये निकालते हैं हम लोग। इसका मैक्सिमम वोल्टेज 10 है, इसका कैपेसिटर Q इक्वल टू सी भी पता है आप लोगों को, तो C है 2, V है 20, तो इस वाले कैपेसिटर पर मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, दोनों का Q मैक्स निकाल लो। इसका Q मैक्स कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम, इसका Q मैक्स कितना होगा, 12 इंटू 4 48 माइक्रोकूलम। अगर इस कैपेसिटर को ये 20 से ज्यादा नहीं ले सकता, अगर 20 माइक्रोकूलम से ज्यादा कैपेसिटर दे दिया, चार्ज दे दिया, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
ब्रेक डाउन हो जाएगा Yes, इसका। sir. Yes, sir. तो इस सिस्टम को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकता हूँ? सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है सीरीज में। Yes, sir. इस पे 20 है तो इस पे भी 20 होगा। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको ऊपर वाले Yes, को। sir. Yes, sir. तो दोनों कैपेसिटर को जब मैं सीरीज में मैंने कनेक्ट किया तो दोनों पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? क्यू मैक्स 20 माइक्रो कूलम आ सकता है। सी निकाल लो, इसका सी कितना है? 2 माइक्रोफेराड था आई थिंक, इसका सी 4 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड और इसका 4 माइक्रोफेराड, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऐसे निकालेंगे। Yes, 2 sir. इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, 4 बाय 3 माइक्रोफेराड। क्यूपेक्स पता चली गया आपको 20 माइक्रोकूलम। तो V बराबर क्या होगा? Q इक्वल टू CV, तो V बराबर Q बाय C, Q मैक्स बाय C इक्विवेलेंट। Q मैक्स है 20 बाय 4 इंटू 3, 4 बाय 3 रख दिया मैंने यहाँ पे। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 वोल्ट। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा? मैंने सही किया क्या? 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा सिस्टम का? ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कर देना, दैट इज 15 वोल्ट होगा। तो पूरे सिस्टम का 15 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। आया समझ में कैसे करना है? Yes, sir. पहले क्यू मैक्स निकाल लो, फिर देखो किसमें, अगर कम किसमें, मिनिमम किसमें है, तो मिनिमम ही पॉसिबल हो सकता है। नोट कर लिया? सर अगर ये पैरेलल में हो तब कैसे करेंगे? पैरेलल का भी बताऊंगा मैं। ओके सर, ठीक है, पैरेलल का भी बताऊंगा। कर लिया नोट सर। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, खुद ही करना है। दो कैपेसिटर लगा देते हैं सीरीज में। थ्री माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 8 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। बताओ सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालो चलो। क्यू मैक्स कितना फ्लो हो सकता है? सर वो तो 20 से ज्यादा होता नहीं। इसमें देखो, इस सिस्टम में देखो, वो तो उस वाले क्वेश्चन का था। इसमें मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है? हाँ ये क्यू मैक्स 24 हो गया। इस वाले पे अब क्यू मैक्स C कितना आ सकता है? क्यू मैक्स 1, इस वाले का क्यू मैक्स होगा 8 या 24, 24 माइक्रोकूलम। इस वाले का होगा 120 माइक्रोकूलम। तो 24 से ज्यादा अगर दे दूंगा इसको खराब हो जाएगा। तो 24 माइक्रोकूलम, तो क्यू मैक्स पूरे सिस्टम का क्यू मैक्स क्या होगा? 24 माइक्रोकूलम। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 C2, C1 प्लस C2, 6 3, 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 प्लस 3 9, 2 माइक्रोफेराड। V बराबर Q मैक्स, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज Q मैक्स बाय C इक्विवेलेंट।
24 टू 12 वोल्ट। सिस्टम का कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। यस सर, समझ गए? यस इजी सर, था। समझ गए सर। यस सर। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में कैसे निकालते हैं? तो पैरेलल में सीरीज कुछ में नहीं। पहले जो था सर सर्किट वाला, जो सीरीज पहले था टॉपिक, वो तो हटा ही दिया है ना इस बार। हाँ, आई थिंक क्यों हटा हटा दिया दिया वो। नहीं तो सर? हाँ, वो तो इतना हटा आसान दिए। था, वही हटा दिया। बताओ, जो मुश्किल था वो हटाना चाहिए ना। नहीं, उन्हें लगा ये तो हर कोई कर लेगा। जिसने रेजिस्टेंस पढ़ लिया वो तो कर ही लेगा कैपेसिटर का। यस सर। ये वो 9th में ही पढ़ लिया, 9th में था ना? नहीं, 10th में ही था वो तो सर। इसलिए हटा दिया वो। बेवकूफ बना रहे हैं सर पब्लिक को।